हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं आपके साथ। तो ये टॉपिक है भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, INDIN पार्लियामेंट। तो बहुत सी बातें हमने लिख दी हैं। तो भारतीय संसद अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 79 में भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो राज्यसभा है अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81, और लोकसभा है अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है ये। और राष्ट्रपति के बारे में तो बहुत से ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या पद होंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होती है। तब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकते हैं 550, जिसमें वास्तविक अभी वर्तमान में सदस्य संख्या है 543 है। जो अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, उसमें निर्वाचित हो सकते हैं राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं 20। जो वर्तमान में 543 सदस्य हैं, इनमें से निर्वाचित होते हैं राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं 519। जो केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा दिल्ली में 7 हैं, अन्य राज्यों में 7 और जम्मू कश्मीर में 5 हैं। कुल मिलाकर टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही लोकसभा सीटें हैं। हाँ, और राज्यों की बात की जाए, सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक। हाँ, तब राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। जो निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में अधिकतम तो 238 निर्वाचित हो सकते हैं। मनोनीत का मतलब कि राष्ट्रपति अपने आप मनोनीत करेगा राज्यसभा में 12 सदस्यों को। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। तो ये 2019 के बाद से ये प्रावधान हटा दिया गया है, क्योंकि ये लोकसभा में जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, वो होते एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन का मतलब जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, अंग्रेज थे, तो कोई अंग्रेज पुरुष तथा भारतीय महिला से उत्पन्न संतान तो एंग्लो इंडियन कहलाते थे। अंग्रेज पुरुष और भारतीय महिला। तो अब वो हटा दिया गया है 19 के बाद से। ये राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन समुदाय के। वो विभिन्न क्षेत्रों में जो कुशलता प्राप्त किए होते थे उनको, तो वो हटा दिया गया है। अभी भी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र आदि क्षेत्र में जो कौशल प्राप्त करने वाले होते हैं उनको मनोनीत करता है। तो 238 निर्वाचित हो सकते हैं, जिनमें से राज्यों से होते हैं 230 और केंद्र शासित प्रदेश में 8। इतने निर्वाचित। लेकिन वास्तविक सदस्य संख्या राज्यसभा में है 245। 245 में मनोनीत होते हैं 12 हो ही सकते हैं। 12 अधिकतम है तो उसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है विभिन्न क्षेत्रों में जो कुशल होते हैं। निर्वाचित होते हैं, अर्थात जो निर्वाचित किए जाते हैं वोटिंग के द्वारा, वो 233 होते हैं। अच्छा, राज्यसभा में सभी साधारण लोग मतदान नहीं करते हैं, वो राज्यों से चुने हुए सदस्य होते हैं। राज्यों से जैसे चुने हुए सदस्य विधायक वगैरह हैं, लोकसभा सदस्य हैं, ये सब निर्वाचित करते हैं, वोटिंग करते हैं। और लोकसभा में सभी सदस्य निर्वाचित करते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, जो मतदान का अधिकार है। हाँ, तो 233 में राज्यों में 225, राज्यों से 225 निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8। तो राज्यसभा में भी जो केंद्र शासित प्रदेश में सदस्य संख्या है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में 3, पांडिचेरी में 1, जम्मू कश्मीर 4। अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश उनमें राज्यसभा सीटें नहीं हैं। तो राज्यसभा का जो होता है, तो कई राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा का कार्यकाल उपराष्ट्रपति देखता है। हाँ, तो ये हुई छोटी छोटी बातें जो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने कलेक्ट किया है कि हाँ, सीटें। अच्छा, अब ये राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसको भी हटाया जा सकता है। कैसे? जब ये संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। महाभियोग। तो ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
लोकसभा में या राज्यसभा में। महाभियोग की चर्चा की गई है अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किसमें? अनुच्छेद 61 में। महामहिम कौन? महामहिम एक पद, वही राष्ट्रपति को ही बोलते हैं महामहिम, राष्ट्रपति को ही बोलते हैं, देश का प्रथम नागरिक होता है। अच्छा, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितने भी बड़े यानी क्रिमिनल हो, सबको माफ़ करने की क्षमता होती है, अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। तो क्षमादान बोलते हैं। क्या? क्षमादान राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये कुछ मिला करके सीटों की संख्या है। अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, सभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें 543 के लिए ये चुनाव यानी सीटें आवंटित की गई थी, वोटिंग हुई है। तो इस समय सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली हैं? एनडीए गठबंधन है, उसकी सरकार बनी है। बीजेपी की पूर्ण रूप से नहीं है, जो पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए सीटें चाहिए। हाँ, 19 में पूर्ण बहुमत बनी थी और 14 में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, बहुत छोटी छोटी अच्छी बातें हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।